अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 4 के कितने गुणज हैं? इसका मतलब कि हमें 4 नहीं लेना है और 250 नहीं लेना है, इनके बीच में कितने 4 के गुणज हैं? गुणज क्या होता है? गुणज, हाँ, गुणज क्या होता है? जैसे पहाड़, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 का गुणज क्या है? 4, 8, 12, 16, 20। 5 का गुणज क्या है? 5, 10, 15, 20, 25, है ना? पहाड़ा पढ़ लो। हमें बताना है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 10 के बाद पहली कौन सी संख्या है जो 4 का गुणज है? 12 है, 12। इसके बाद 16, इसके बाद 20। 4 हम प्लस करते जाएंगे ना। और लास्ट कौन सी संख्या है 250 से कम? 248। 248 बीच में डैश होगा ना, और यहाँ पर डैश डैश डैश, और लास्ट की क्या संख्या है? 248। अब यह एबी में बन गया ना। देखो 12, 16, 20, 24, 28, इन सब के बीच का अंतर कितना है? 2 क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर। कहीं से भी अगर हम उठाएंगे 2 क्रमागत संख्या तो कितना आएगा उसका आंसर? 4 आएगा। तो यह एपी में है। और हमें यहाँ पर बताना है पदों की संख्या, यानी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 4 से भाग लग जाए, यानी कि 4 का गुणज हो। ए का मान क्या है यहाँ पर? 12। डी कितना है? 4, 16 नहीं है। और ए एन अंतिम पद कितना है? 248। हमें निकालना है एन पदों की संख्या। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान है 248 बराबर ए का मान है 12 प्लस एन माइनस 1। एन निकालना है, डी का मान है 4। 248 प्लस 12 को इधर लाएंगे तो माइनस 12, एन माइनस 1 और गुना में 4। 248 में से 12 माइनस करेंगे तो 236 बराबर एन माइनस 1 और गुने में 4। 236 4 से भाग लग जाएगा बराबर एन माइनस 1। 4 से डिवाइड करेंगे 236 में तो 4 पंजे 20 और 4 में 36, 59 बार में कट गया। इसलिए n बराबर 59 और इधर माइनस 1 है, इधर लाएंगे तो प्लस 1। 59 और 1 60, यानी कि पदों की संख्या कितनी है? 60 है। 10 और 250 के बीच में 60 संख्याएं हैं जो 4 का गुणज है, अर्थात 4 से उसमें भाग लग जाएगा। प्रश्न 15। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67, डॉट डॉट और 3, 10, 17, डॉट डॉट के nवें पद बराबर होंगे? यहाँ पर 2 एपी दिया है, 2 एपी दिया हुआ है और इसमें बताना है हमें कि इन दोनों एपी में कौन सा ऐसा पद होगा कि समान होगा। क्या होगा? समान होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे? दोनों का nवां पद निकालेंगे। क्या करेंगे? दोनों का nवां पद निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे? हम बराबर कर देंगे, दोनों को बराबर करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों एपी लिख लेते हैं। पहला एपी है 63, 65, 67, डॉट डॉट डॉट। दूसरा एपी क्या है? 3, 10, 17। 3, 10 और 17, डॉट डॉट डॉट। पहले एपी में ए का मान है 63 और डी का मान है 65 में से 63 माइनस करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद 2 आएगा, डी का मान है 2। इसका हम nवां पद निकालेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए का मान है 63 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान है 2। 63 और प्लस 2 में n से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2n माइनस 2 से 1 में करेंगे तो 2 और 63 में से 2 माइनस करेंगे 61 और प्लस 2n।
पहले एपी का nवां पद आ गया 61 प्लस 2n, पहले एपी का। अब यहाँ पर दूसरे एपी का हम निकालेंगे nवां पद, तो इसका दूसरे एपी का ए का मान क्या है, प्रथम पद 3 और डी कितना है 7 है, दूसरा पद 10 और पहला पद 3, माइनस करेंगे तो 7। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान है 3, n माइनस 1 और d का मान है 7। 3 प्लस 7 से n में गुणा करेंगे तो 7n माइनस 7 एकम 7, फिर 7n, 3 में से 7 माइनस करेंगे तो माइनस 4। दूसरे एपी का nवां पद आ गया 7n माइनस 4, 7n माइनस 4। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे। यहां लिख देंगे हम प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4। 61 इधर माइनस 4 है, इस तरफ लाएंगे तो प्लस 4 बराबर 7n, और इधर है प्लस 2n, इधर लाएंगे तो माइनस 2n। 61 और 4 प्लस करेंगे तो 65, और 7n में से 2n माइनस करेंगे तो 5n। इसलिए n बराबर 65 बटे 5, 5 से भाग कट जाएगा तो 65 और बटे में 5, 5 से 65 में भाग करेंगे तो 13 बार में कट जाएगा, 13 पंजे 65, मतलब n का मान आ गया 13। यानी कि इन दोनों एपी का 13वां पद क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। आंसर आ जाएगा 13वां पद। यहां पर हम 13वां पद निकालकर चेक कर सकते हैं। एक बार हम देखते हैं यहां पर कि दोनों का 13वां पद बराबर है या नहीं है। पहले एपी का 13वां पद निकालते हैं। यहां पर आंसर तो यही आ गया, यहां पर हम चेक करते हैं। पहले एपी का 13वां पद a प्लस 12d, 12d। पहले एपी में a का मान क्या है 63 प्लस 12 और d, पहले एपी में d का मान कितना है 2 बराबर 63 और प्लस 12 दूनी 24, प्लस करेंगे तो 4 3 7 और 6 और 2 8, 87। दूसरे एपी का 13वां पद, यहां होगा a प्लस 12d। तो पहले एपी का a का मान क्या है 3 12 और d का मान है 7, 3 प्लस 12 सत्ते 84, 84 और 3 87। देख लो दोनों एपी का 13वां पद इक्वल आ गया, बराबर 87 87। इसका मतलब हमारा यहाँ पर आंसर क्या है, सही है।